और जब पार्लियामेंट में डिबेट भी चली तो आप लोगों ने सुना होगा, जब माइनॉरिटी मिनिस्टर ने इनिशिएट किया तो उसमें भी झूठ बोला कि कोई भी इस पार्लियामेंट को वक्फ की जमीन बता के उसको वक्फ कर सकता है, जिसका खंडन किया हम लोगों ने। मुझे खुशी है संजय भाई भी यहाँ पे हैं, वो भी जेपी में सी में थे। कई मीटिंग चली और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो नियम है उसका खुलेआम उल्लंघन किया गया, वॉयलेट किया गया। और संजय भाई अपने वक्त में शायद डिटेल में बता पाएंगे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इसका सामना तो करना पड़ेगा हमें। इनका मकसद ये है, नंबर 1 की जमीन ज्यादा से ज्यादा कैसे उसको कब्जा करें। जैसे कि एक सीनियर साथी ने, शायद प्रोफेसर तिवारी जी ने बताया, कई इंस्टेंसेस दिए कि इस कब्रिस्तान में, ITI में कब्रिस्तान था, उसमें बिल्डिंग बन गए। दिल्ली में हजारों एकड़ ऐसे हैं जो कभी दरगाह थे या कब्रिस्तानें थी, उसको धीरे धीरे सोसाइटी को बेच दिया गया और वहां पे इमारतें खड़ी हैं। इसके अलावा उनका एक मकसद है कि जहां चाहे वहां फसाद करा दे। कम्युनल टेंशन होगा तभी ये जीत पाएंगे, तनाव होगा तभी लोग इनकी कमजोरियों का चर्चा नहीं करेंगे। जितनी भी अच्छी बातें होंगी हिंदुस्तान में, अगर ऑपोजिशन का ताल्लुक होगा, वो टीवी पे आपको कभी नहीं दिखेगा। सोशल मीडिया शुक्र है, उसमें अच्छी चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है। आप लोगों ने जो ये जलसा यहाँ पे शुरू किया, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा जगह पे आपको ले जाने की जरूरत है। इसको हर स्टेट में, हर जिले में, हर ब्लॉक और गांव तक अगर पहुंचा पाए तो आप जरूर कोशिश करें। आपको लोग इंतजार कर रहे हैं, और सिर्फ मुसलमान नहीं, सब जानते हैं कि ये मौजूदा सरकार जो है पब्लिक के हित में या हिंदुस्तान के लोगों के हित में, उसके लिए काम नहीं के बराबर कर रही है। और सच्चाई बताना हमारा फर्ज है, और सच्चाई बताने से हमें यकीन है कि हम लोग को समर्थन मिलेगा। आज अभी कुछ देर कबल हमारे एक युवा साथी ने, स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि हमें एजिटेट करना होगा, लेकिन फिर केस हो रहे हैं। तो उनका मकसद ही यही है, डराना। डरना नहीं डरना, ये आपकी बात है। उनसे कबल एक प्रोफेसर से, आई मिस्ड योर नेम सर, उन्होंने बताया उन पे केस भी कही, लेकिन खुलेआम उन्होंने कहा कि भाई जहां भी जाना होगा जाएंगे, जो सही है वो बताएंगे। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी कि जिस तरह आपके मेंबरान, अभी दानिश भाई थे, फिर हमारे रहुल्ला साहब हैं, इकरा थी यहाँ पे, हमारे बट साहब हैं, हमें भी जब मौका मिला है, हम लोग की आवाज़ कभी कमज़ोर नहीं रही पार्लियामेंट में। और जब भी बोलने का मौका मिला, पूरे मन से बोला, बेखौफ। और हालांकि शुक्रगुजार हम हैं कि जितने भी ऑपोजिशन मेंबर थे, हर पार्टी के एकजुट होके बहुत मजबूती के साथ, जो लोग मेंबर थे जेपीसी में, वहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कई चीज़ों को। और पार्लियामेंट में डिबेट में भी आप लोगों ने सुना होगा, वोटिंग में भी सुना होगा। अभी इकरा ने बताया कि 230 या 34 इस तरह ऑपोजिशन के वोट्स पड़े थे। और सबसे आखिर में मैं यही कहूंगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है।
आप जितना डरेंगे उतना ही वो डराने की कोशिश करेंगे, और जितना मुकाबला कीजिएगा उतना ही वो पीछे जाएगा। आप ही लोगों ने कहा वो सीए के प्रोटेस्ट में घबरा के, एक तो कोविड आ गया, वरना बहुत मैग्नीफाई हो जाता मसला। तो जिस तरह वो प्रोटेस्ट रहा, किसानों का प्रोटेस्ट रहा, उसी तरह हमें भी कानून के दायरे में जमीन पे उतरना होगा और खौफ को अपने दिल से निकालना होगा, तभी ये लोग जाएंगे। बचपन में किताब में हमने पढ़ा था, शायद आप लोगों ने पढ़ा था, उसका नक्शा मुझे याद है। एक जो है छड़ी लेके दिखा रहा, डरा रहा है, और सैकड़ों लोग जो है नीचे घुटनों के बल पे हाथ जोड़े घुटनों के बल पे थे। लेकिन उनमें से एक खड़ा हुआ, फिर बाद में 5-10 खड़े हो गए, तो धीरे धीरे सब जो घुटने के बल पे थे वो खड़े हो गए, और जो चाबुक लेके खड़ा था वो घुटनों के बल पे आ गया। अब वही चीज उनको दिखाने की जरूरत है, ये सबक है, और उसी को हम लोग को कोशिश करना है। आखिर में मैं फिर अदीब साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने 2 मरतबा हमें फ़ोन करके, अभी बिहार में इलेक्शन है तो ज़्यादा वक्त हमारा वहाँ जाएगा। इकरा ने भी बार बार कहा, मशवरा दिया कि वहाँ पे आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इशारतन उन्होंने कहा। और जहाँ जहाँ इलेक्शन है, क्योंकि जो भी गिनती होती है पार्लियामेंट में, कानून बनता है, चाहे पार्लियामेंट में असेंबली में हो, वो वहीं से बनता है, वहाँ पे नंबर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपकी पहुँच जहाँ जहाँ हो, अगर खुद जा सकें जाएं, अगर वीडियो के माध्यम से जा सकें जाएं, यानी तो पोस्ट करके भी जाएं, सपोर्ट करके भी जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद। शुक्रिया।